हेलो गाइस। तो आज हम एक और न्यू मानवा लेकर आए हैं जिसका नाम है द विलन वांट्स टू लिव। सो आई होप यू विल एंजॉय इट। रात का सन्नाटा था। कमरे में बस कंप्यूटर की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। किम वुजिन, एक गेम डेवलपर, कई हफ्तों से एक बग से जूझ रहा था और आज आखिरकार उसने उसे ठीक कर दिया। वो जिस गेम पर काम कर रहा था उसमें एक कैरेक्टर था, डिकूलन वॉन ग्राहकिन, एक इंटरमीडिएट बॉस, यानी वो विलन जिसे हर रूट में मरना ही पड़ता है, चाहे प्लेयर कुछ भी करे। वो जिन घंटों से लगातार टेस्टिंग कर रहा था, कोड बदल रहा था, ग्लिचेस मिटा रहा था, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक सुकून। आखिरकार खत्म हुआ। तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो उसी डेवलपमेंट टीम की टीम लीडर भी है। वो दोनों कभी साथ थे, लेकिन अब बस पुरानी यादें बाकी थी। वो मेहनती थी, एम्बिशियस, और वुजिन, वो बस एक आलसी लड़का जो काम को हमेशा कल पर टाल देता था। वो उसे बदलने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में हार मान गई। 6 महीने बाद उसे खबर मिली उसके पास अब कोई और है। लेकिन आज वो बस कैजुअली अंदर आई, स्क्रीन पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है डेकोरिन का डिजाइन तुम्हारे ऊपर ही बनाया गया है? वुजिन चौंक गया। वो हंसकर बोली, देखो ना, उसकी पर्सनैलिटी, एरोगेंस सब तुमसे मैच करती है। और फिर अचानक बाहर खड़े अपने नए बॉयफ्रेंड की ओर देखते हुए बोली, मुझे जाना होगा। वो चली गई और कमरे में फिर वहीं खामोशी लौट आई। रात के 2 बजे वुजिन फिर से कोड पर झुक गया। वो बार बार डिकॉलिन को टेस्ट कर रहा था, हर एनिमेशन, हर डायलॉग चेक कर रहा था। पर उसके मन में एक बात खटक रही थी, क्यों ये विलन मेरी तरह है? डिकॉलिन बचपन में जिसे मैजिकल जीनियस कहा गया, लेकिन असल में वो औसत से भी नीचे था। उसका घमंड, उसकी नोबल फैमिली की ईगो, उसने उसे इतना बिगाड़ दिया कि लोग उसे इंसान कहना भी पसंद नहीं करते। वो एक ट्विस्टेड कैरेक्टर था जिसे हर कोई नफरत करता था, और शायद इसी वजह से वुजिन ने उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का सोचा। उसने डिकॉलिन को दिया एक नया एट्रीब्यूट, कॉम्प्रिहेंशन। फिर अपनी पसंद के कुछ ट्रेड्स जोड़ दिए, वेल्थ, माइडस टच, शार्प आईसाइट और आयरन विल। लेकिन कुछ देर बाद एहसास हुआ, मैंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया। वो जल्दी से कोड रिवर्ट करने लगा ताकि कोई नया बग ना निकल आए। तभी फोन पर एक मैसेज आया, लुक आउटसाइड। वुजिन ने खिड़की खोली और उसकी आंखें फैल गईं। आसमान में एक विशाल होल खुला हुआ था, जैसे हकीकत फट गई। अगले ही पल बिजली की एक चमक उसके ऊपर गिरी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया, वो किसी अजनबी जगह पर था। लेकिन नहीं, ये जगह अजनबी नहीं, वो तो उसी गेम की वर्ल्ड थी जो उसने खुद बनाई थी। कुछ दिन बीत चुके थे। अब वो जी रहा था डिकॉलिन वॉन ग्राहकिन युकिन की जिंदगी, वो विलन जिसकी मौत तय थी। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। अंदर आती है डिकॉलिन की सिस्टर, चेहरे पर गुस्सा। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर होकर कमरे में पड़े हो किसी औरत के पीछे। वो ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी मेज पर पटकती है और बिना पीछे देखे बोलती है, अगर फिर से हमारे घर का नाम बदनाम किया तो मैं तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होऊंगी। वो चली जाती है और कमरे में बस डिकॉलिन यानी वुजिन की भारी सांसें गूंजती हैं। पहले उसे लगा ये कोई सपना है, कोई अजीब हेलुसिनेशन, लेकिन दिन गुजरते गए और हर चीज़ इतनी रियल महसूस होने लगी कि इनकार करना मुश्किल था। वो मर चुका था, शायद बिजली की उस चोट से, और अब वो जी रहा था उसी विलन की जिंदगी जिसे उसने खुद अपनी उंगलियों से बनाया था। डिकॉलिन वॉन ग्राहकिन युकिन, वो मिडिल बॉस जो हर रूट में मरता है, हर प्लेयर के लिए अल्टीमेट एनिमी, हर दर्द की जड़। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैं कहानी के किस हिस्से में हूँ? उसे बस इतना पता था कि उसके पास अभी कितना माना है, पर यह नहीं कि वो कितनी जल्दी खत्म होगा। वो खुद हंस पड़ा, मजाक नहीं है, हम सब ने इस गेम को 1000 बार टेस्ट किया था और डिकोलैंड बस एक बार जिंदा बचा था क्योंकि उसे बनाया ही गया था मरने के लिए। एक विलन जो बस एक पर्पस पूरा करके कहानी से मिट जाता है। वो दस्तावेज खोलता है, ऊपर नाम लिखा है यारियल वॉन ग्राहकिन युकिन, डिकॉलिन की हाफ सिस्टर और अभी की हेड ऑफ हाउस युकिन। लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी था ही नहीं। उन बीच बस ठंडापन, गुस्सा और नफरत थी। अगले पन्ने पर एक और नाम उभरता है, जूली, उसके फियोंसे। लेकिन जब यारियल ने जूली का जिक्र किया था, उसके लहजे में कुछ था, जैसे कुछ बहुत गड़बड़ हो चुकी हो। वुजिन धीरे से सांस छोड़ता है। तो ये वही सीन है जहां सब कुछ बिखरने लगता है। वो ध्यान से दस्तावेज पढ़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। उसमें लिखा है प्रोफेसर डेकलिन इम्पार्शियल यूनिवर्सिटी, जिम्मेदार फॉर टीचिंग बेसिक मैजिक एंड माना माइंडसेट। वो हंसता है, थकान भरी मुस्कान के साथ। तो अब मुझे लेक्चर देना है, चाहे उसे पढ़ाने का जरा भी अनुभव ना हो।
और ये मौका उसे बाहर निकलने और इस दुनिया की हकीकत समझने का रास्ता देता है। तभी हवा में एक हल्की चमक उठती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने प्रकट होती है। चमकते शब्दों में लिखा है, प्राइमरी गोल, बनी जरूरी गेम के लिए, साइड क्वेस्ट, डिलीवर योर लेक्चर, रिवॉर्ड 0.5 स्टोर करेंसी। वो जिनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे याद आता है, कई रूट्स में डेकलिन की मौत यारियल की वजह से होती थी। अगर जिंदा रहना है तो मिशन पूरा करना ही होगा। वो खड़ा होता है, लंबी सांस लेता है और तय करता है। पहला लेक्चर शुरू करते हैं। वो सोचता है कि उसे किस टॉपिक पर बोलना है और फिर मुस्कुरा देता है। समझने की क्षमता है मेरे पास, जो भी चाहिए समझ आ ही जाएगा, बस थोड़ी सी माना चाहिए उसे एक्टिवेट करने के लिए। वो कपड़े बदलता है और जैसे ही आईने में खुद को देखता है वो चौंक जाता है। ये दुनिया, ये कमरा, ये कपड़े, सब कुछ अजनबी होते हुए भी इतना परिचित क्यों लग रहा है? शायद ये डेकलिन के एट्रीब्यूट्स हैं, इंटिमिडेशन, डिग्निटी और एस्थेटिक सेंस। मानो ये शरीर खुद उसे सिखा रहा हो कैसे चलना है, कैसे बोलना है। अब किम वुजिन की जगह एक असली नोबल खड़ा था, सीधी सधी चाल में, मानो उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारी हो। वो अपनी लग्जूरियस कार की ओर बढ़ता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे एहसास होता है, जिंदगी में पहली बार मैं ऐसी कार में बैठ रहा हूँ। फिर उसे याद आता है, उसकी एक्स का नया बॉयफ्रेंड भी ऐसी ही गाड़ी चलाता था, बस दिखावे के लिए। वो हल्का सा मुस्कुराता है, आयरनी उसकी आंखों में झलकती है। तभी सामने वाली सीट पर एक यंग बॉय बैठा दिखता है। जैसे ही वो उसे देखता है, लड़का घबरा कर बोलता है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। वो जल्दी से कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ाता है। वो जिन उसे गौर से देखता है। तुम कौन हो? लड़का थोड़ा घबरा जाता है। प्रोफेसर, मैं आपका असिस्टेंट हूँ, 3 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ। वुजिन हल्के से सिर हिलाता है, डॉक्यूमेंट्स पलटता है, सोचता है कि शायद इसमें लेक्चर मटेरियल होगा, लेकिन पढ़कर उसे एहसास होता है ये तो बस एक स्क्रिप्ट है। हर चीज़ पहले से तय थी। उसमें लेक्चर के लिए ज़रूरत की हर एक जानकारी थी, ज़रा सी भी कमी नहीं। लेकिन उसे इससे कोई हैरानी नहीं हुई। वुजिन ने सामने बैठे उस लड़की की तरफ देखा और एक पल के लिए खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि सच कहें तो डेकलिन जैसा आदमी इतना घमंडी, इतना बेकार, वो तो अपने लिए कागज़ तक तैयार नहीं कर सकता था। मतलब साफ था, सारा काम इस लड़के ने किया था। वुजिन ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, गुड जॉब। बस वो एक शब्द, और लड़का वहीं सन। उसके चेहरे पर ऐसा भाव जैसे किसी ने अचानक उसकी तारीफ कर दी हो, वो भी उस आदमी से जो कभी किसी की तारीफ नहीं करता। यहाँ तक कि ड्राइवर तक के चेहरे पर हैरानी थी, मानो पहली बार अपने मास्टर को कुछ अच्छा बोलते सुना। लेकिन तभी वुजिन के अंदर एक अजीब झटका सा महसूस हुआ, जैसे शरीर ने खुद इस तारीफ को रिजेक्ट कर दिया। उसे सच में उलझन सी हुई, सिर भारी, सांस गहरी, जैसे कुछ उसके अंदर से उसे धक्का दे रहा। क्या ये शरीर की अपनी प्रतिक्रिया है? उसने खुद से सोचा। या फिर ये डेकलिन की आत्मा है जो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है? वो वही अजीब सी घुटन थी जो उसने उस मैनर से निकलते वक्त महसूस की, जैसे ये शरीर उसकी नहीं, कोई उसे धीरे धीरे निगल रहा हो। थोड़ी देर बाद गाड़ी आखिर रुकती है, इंपीरियल यूनिवर्सिटी के सामने। जगह जीवंत थी, हर तरफ स्टूडेंट्स की चहल पहल, जादू और ज्ञान की खुशबू हवा में बसी थी। अब उसका अगला काम था रोटेटो हॉल को ढूंढना, वो जगह जो दस्तावेजों में लिखी थी। कुछ ही देर में वो वहां पहुंचता है जहां सारे स्टूडेंट पहले से अपनी जगह ले चुके हैं। और हैरानी की बात, ये सब लोग प्रोफेसर डेकुलिन की क्लास अटेंड करने को बेताब थे, क्योंकि अफवाह थी कि डेकुलिन एक मास्टर स्पेल इंटरप्रेटर है, वो जिसे कभी चाइल्ड प्रोडिजी कहा गया था। जब वो अंदर आता है, पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। वो अपनी यूजुअल ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, माय नेम इज ड्वेन फोन ग्राहक, और आज से मैं इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर का हेड प्रोफेसर हूँ। औपचारिकताओं के बाद लेक्चर शुरू होता है। कई फीमेल स्टूडेंट्स उसकी शख्सियत से मंत्रमुग्ध थीं, लेकिन एक लड़की थी जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसके लिए डेकुलिन कोई जीनियस नहीं, बस एक घटिया इंसान था। उसकी आंखों के पीछे छिपी कहानी 3 साल पुरानी थी। उसके पिता ने सालों तक स्पेल इंटरप्रिटेशन पर रिसर्च की थी। वो अपने जीवन का हर पल उसी काम में झोंक चुके थे, लेकिन फिर किसी ने उनका थीसिस चुरा लिया। वो टूट गए और आखिर में अपनी जान ले ली। जिस इंसान ने उनके पिता से उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीनी, वो और कोई नहीं, डेकुलिन था। उस दिन के बाद लड़की ने सब कुछ खो दिया, घर, जमीन, परिवार, और बची बस एक कसम, बदले की। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। वो इंपीरियल यूनिवर्सिटी तक पहुंची, जहां डेकुलिन खुद प्रोफेसर था। बाकी सब छात्र उसके चाम में खोए थे, और वो जानती थी उस आदमी की सारी स्किल्स चोरी की थीं। हर अचीवमेंट उसके पिता की थी, और वो सच सबके सामने लाना चाहती थी। लेकिन वो उतावली नहीं, उसने खुद को संभाला, क्योंकि इस शिकार को गिराने के लिए उसे धैर्य और समझदारी से खेलना था।
वहीं दूसरी ओर डेकुलिन एक बार फिर अपनी आवाज ऊंची करता है। मैं मैजिक टावर का हेड प्रोफेसर हूं और एक मोनार्क मेज जो एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। सारे छात्र मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वो जादू के मूल सिद्धांत समझाने लगता है। मैजिक के 3 मुख्य एट्रीब्यूट्स होते हैं और 9 प्रकार। एट्रीब्यूट्स जादू की जड़ हैं और एलिमेंट्स वो जो हर चीज की बनावट तय करते हैं। वो 9 प्रकार हैं: समनिंग, स्पिरिट्स, डिस्ट्रक्शन, सपोर्ट, इंचैंटमेंट, मैनिपुलेशन, डक्टिलिटी, बिविचमेंट और आखिर में हार्मनी। वजून पढ़ाता गया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये काम तो उसने सोचा था उससे कहीं आसान है। ये उसकी जिंदगी की पहली क्लास थी। वो खुद मैजिक थ्योरी नहीं जानता था, फिर भी जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट पढ़ता गया हर बात समझ आने लगी। और आश्चर्य ये था कि डेकुलिन की प्रेजेंस, उसका बोलने का तरीका इतना आकर्षक था कि हर स्टूडेंट उसकी बातों में खोता जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी एलिटिस्ट बॉडी लैंग्वेज, नज़रों का कांटेक्ट, सिर ऊंचा रखना सब कुछ स्वाभाविक लग रहा था। शायद इस वक्त का डेकुलिन सच में एक बॉन्ड टीचर था। क्लास का माहौल अब थोड़ा और गहराता है। प्रोफेसर डेकुलिन अपनी काम और कॉन्फिडेंट आवाज में समझा रहा था, माना का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि वो शरीर में कहाँ स्टोर की गई है। उसकी आवाज स्टेडी थी, पर हर शब्द के साथ एक रिदम, एक वजन था। वो आगे कहता है, अधिकतर मेजेस अपना माना सिर में रखते हैं क्योंकि वहीं से स्पेल्स की कल्पना सबसे आसान होती है। नाइट्स अपना माना दिल में रखते हैं ताकि वो उसे अपने ब्लड वेसल्स के जरिए बाहर निकाल सकें। और जो सबसे रेयर तरीका है, इनर कोर, जहां इंटरनल और एक्सटर्नल माना आपस में मिलते हैं, यही तरीका सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो बेहतर है कि एक रास्ता चुनो और बस उसी पर ध्यान दो। वो कहते हुए खुद अपने मन में सोचता है, फनी, डेकुलिन खुद भी इतना टैलेंटेड नहीं था। उसके करंट माइना पॉइंट्स सिर्फ 3500 थे। वो मन ही मन हंस देता है, और ये आदमी दूसरों को पढ़ा रहा है कि मैजिक कैसे कंट्रोल करें, जबकि खुद को सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत इसी को है। तुलना के लिए एक टॉप मेज का माना करीब 30,000 तक पहुंचता है। तो हाँ, आयरनी यहां साफ थी। लेक्चर अपने अंत की तरफ था, लेकिन एक लाइन वो लाइन थी जो वजून के गले में अटक गई। स्क्रिप्ट में साफ लिखा था, क्या किसी को कोई सवाल पूछना है? वो एक पल के लिए रुकता है। अगर ये असली डेकुलिन होता तो शायद ये लाइन कभी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसने हल्की झिझक के साथ वो सवाल कह ही दिया। क्लास में सन्नाटा। सब इतने इनग्रॉस्ड थे कि किसी के पास कोई सवाल नहीं थे। वजून ने राहत की सांस ली। गुड, बच गया। लेकिन तभी एक कुर्सी खिसकने की आवाज आई। वही लड़की जो उसके खिलाफ थी खड़ी हो गई। उसकी नजरें तेज थीं। वो बोली, प्रोफेसर, कल रात डॉमेट्री में एक अजीब स्पेल मिला था। सब मानते हैं कि वो किसी डेविल का काम है। मैं जानना चाहती हूं आप क्या सोचते हैं। डेकुलिन उसकी तरफ देखता है और फिर शांत लहजे में कहता है, पहले अपना नाम और एफिलिएशन बताइए। क्लास में सवाल पूछने का भी एक एटिकेट होता है। फिर वो मुड़कर जाने लगता है, ना कि उसे कोई शिष्टाचार की परवाह थी, बल्कि इसलिए कि वो सच में जवाब देने की स्थिति में नहीं था।